नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में, OSI लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि OSI मॉडल क्या होता है, कितनी लेयर्स उसमें, उनके बारे में इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था और उनके नाम क्या है, उनकी वर्किंग क्या है। तो उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन OSI लेयर्स के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था देर आर 7 टाइप्स ऑफ OSI लेयर्स। 7 टाइप्स की OSI लेयर्स होती है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं उन सातों लेयर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हमने डिस्कस किया था कि जो 7 लेयर्स होती है उसमें लास्ट जो आपकी OSI लेयर्स है वो उसका जो बॉटम टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच पे वो वर्क करती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है ये जो OSI लेयर है, OSI जो है वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कोई फिजिकल हार्डवेयर कहीं एस्टेब्लिश नहीं होता है कि जब नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसमिट किया जाता है तो कोई OSI मॉडल के लिए कोई फिजिकल डिवाइस लगाई जाती है। इस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, या इसको कह सकते हो आप लॉजिकल मॉडल है। OSI मॉडल्स को इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी बोलते हैं, OSI मॉडल भी बोलते हैं, इसको लॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी लॉजिक्स के बेसिस पे ही डिसाइड हुआ है। तो ऐसा कोई फिजिकल डिवाइस या फिजिकल इक्विपमेंट नहीं है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करने में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों की जो OSI लेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो 7 लेयर्स होती है उसमें से जो टॉप 3 लेयर्स होती है, बॉटम टू बॉटम जो अप्रोच वर्क करता है इसको वर्टिकल अप्रोच बोलते हैं। कि OSI लेयर किस पे वर्क करता है, यदि क्वेश्चन आ जाता है आपका कौन सी अप्रोच पे वर्क करता है, तो इसका आंसर होता है वर्टिकल। ये वर्क करता है आपका वर्टिकल अप्रोच पे। तो OSI लेयर वर्टिकल अप्रोच पे वर्क करता है। साथ ही साथ जो OSI लेयर है इसको हमने 7 कैटेगरी में, जो 7 OSI लेयर्स उसको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट 3 कैटेगरीज है, टॉप 3 कैटेगरीज, उसको हमने बोला सॉफ्टवेयर लेयर्स। इसको हमने क्या बोला, सॉफ्टवेयर लेयर। फर्स्ट 3 कैटेगरीज को हमने क्या बोला, सॉफ्टवेयर लेयर। और जो लास्ट 3 कैटेगरीज थी, लास्ट 3 लेयर्स थी, उसको हमने बोला हार्डवेयर लेयर। उसको हमने क्या बोला, हार्डवेयर लेयर। और जो मिड की थी जिसको हमने बोला हार्ट ऑफ OSI, वो होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। वो कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसी के साथ साथ जो फर्स्ट 4 लेयर्स है, टॉप 4 लेयर्स है, ये किस पे रेस्पॉन्सिबल है, ये आपकी जो रेस्पॉन्सिबल है वो रहेगी आपकी नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल। ये होती है आपकी नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल लेयर्स, कि किस तरीके से नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना है और क्या करना है, ये नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल है। और जो लास्ट 3 है वो होती है आपकी होस्ट रेस्पॉन्सिबल लेयर्स। ये लास्ट 3 जो है वो होस्ट रेस्पॉन्सिबल लेयर होती है। होस्ट मतलब ये जो वर्किंग करती है, ये पर्टिकुलर डिवाइसेस पे वर्क करती है कि किस तरीके से आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है और क्या मैसेज भेज रहे हो वो एरर फ्री है या नहीं है। तो ये होस्टिंग पे वर्क करती है। इस तरीके से हम इन सातों लेयर्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर। पहली लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हमने बोला फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर क्या है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो फिजिकल लेयर की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल लेयर क्या है, फिजिकल लेयर आपकी जो सबसे लोएस्ट लेयर कहा जाता है, क्योंकि हमने देखा कि OSI जो मॉडल है वो वर्टिकल अप्रोच पे वर्क करता है, टॉप टू डाउन अप्रोच पे वर्क करता है। जहाँ की टॉप लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है आपकी, और जो बॉटम लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। इसको लेयर नंबर 1 भी कहा जाता है। आपकी जो फिजिकल लेयर है उसको क्या कहा जाता है, लेयर नंबर 1 भी कहा जाता है। और ये जो लेयर नंबर 1 है सबसे लोएस्ट लेवल पे रहती है आपके OSI मॉडल के अंदर। तो सबसे लोएस्ट लेयर जो कौन सी है, वो कौन सी है आपकी फिजिकल लेयर। वो कौन सी है, फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर की हम बात करते हैं तो फिजिकल लेयर बेसिकली जो रेस्पॉन्सिबल होती है फिजिकल कनेक्शन के बीच में, दो डिवाइसेस के बीच में जो फिजिकल कनेक्शन हो रहा है किसी केबल के थ्रू या कैसे भी वो आपस में कनेक्टेड हो रही है फिजिकली, तो वो किसकी रेस्पॉन्सिबल है, वो फिजिकल लेयर की रेस्पॉन्सिबल है। तो फिजिकल रेस्पॉन्स जो लेयर है उसका मेन रेस्पॉन्सिबल वर्क क्या है, वो फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना उन दो डिवाइसेस के बीच में। तो दो डिवाइसेस के बीच में फिजिकल कनेक्शन को जो एस्टेब्लिश करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, आपकी फिजिकल लेयर की। तो जैसा नाम है कि फिजिकल लेयर क्या काम कर रहा है, दो लेयर्स, दो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में फिजिकल एड्रेस को एस्टेब्लिश कर रहा है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है फिजिकली कि किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट करना है, वो किसके थ्रू डिसाइड हो रहा है, आपका फिजिकल लेयर के थ्रू। अब फिजिकल लेयर का जो मेन टास्क होता है वो होता है
कि जो ये इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, जो फिजिकल लेयर जो इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है वो होती है बिट्स की फॉर्म में। बिट्स की फॉर्म में मतलब ये 0 और 1 की फॉर्म में, क्योंकि ये लोएस्ट लेयर होती है। तो जो यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है वो एक तरीके से डेटा जनरेट ही कह सकते हो आप, और ये जो डेटा जनरेट होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे 0 और 1 जो होगा वो डेटा का बिट फॉर्म होता है। तो ये कहाँ से फिजिकल लेयर क्या करती है, डेटा का बिट लेवल वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेन करती है। मतलब कि कोई भी जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो बेसिकली क्या है, डेटा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स मतलब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल लेयर है वो कौन सी है, आपकी फिजिकल लेयर। उसके लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर क्या करती है कि जो बिट्स की इंफॉर्मेशन रखती है कि लेट सपोज आपको ये डेटा ट्रांसमिट करना है, ये जो बिट्स है 11110, ये बिट जो है वो किसके थ्रू एस्टेब्लिश हो रही है, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कीप करके रख रहा है, वो करके रख रही है आपकी फिजिकल लेयर। वो किसके थ्रू हो रही है, फिजिकल लेयर के थ्रू। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर क्या करती है कि जो डेटा को एक लेयर से दूसरे लेयर पे ट्रांसमिट करती है। डेटा को क्या करती है, एक लेयर से दूसरी लेयर पे ट्रांसमिट करती है। मतलब फिजिकल लेयर से डेटा ट्रांसमिट होता है आपका सेकंड लेयर पे, जिसे हम डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, आपका बिट फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ये बिट फॉर्म में ये ट्रांसमिट होता है। फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट नोड कह सकते हो, या वन लेयर टू नेक्स्ट अपर लेयर पे ये ट्रांसमिट होता है। तो हम बात करें फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर क्या है, बेसिकली आपकी बिट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है। साथ ही साथ ये क्या कर रही है कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट लेयर, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कि जो लोवेस्ट लेयर से उस पर नेक्स्ट लेयर पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका फिजिकल लेयर के थ्रू। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, पिछले एग्जाम्स में भी ये भी क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी लेयर बिट्स पे वर्क करती है, या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिजिकल लेयर कौन सी फॉर्म पे वर्क करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बिट्स फॉर्म पे ये वर्क करता है, या बिट्स फॉर्म जो है वो किस लेयर पे वर्क करती है, आपकी फिजिकल लेयर पे वर्क करती है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल लेयर के कुछ फंक्शंस है। फिजिकल लेयर के क्या है, कुछ फंक्शंस है जो फिजिकल लेयर परफॉर्म करती है। वो क्या क्या फंक्शंस है, सबसे पहला बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट रेट कंट्रोल, फिजिकल टोपोलॉजीज और ट्रांसमिशन मोड। ये चार जो फंक्शन है उनको डिसाइड करती है आपकी फिजिकल लेयर। उनको कौन डिसाइड करता है, फिजिकल लेयर। तो पहली हम लेयर के पहले फंक्शन की हम बात करें, बिट सिंक्रोनाइजेशन। बिट सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में। तो जो फिजिकल लेयर है जो पैकेट मतलब बिट्स को सिंक्रोनाइज करके आपकी लोएस्ट लेयर से हायर लेयर पे सेंड करती है। तो पहला जो है बिट सिंक्रोनाइजेशन, पहला वर्क है बिट्स को सिंक्रोनाइज करना, एक जगह कलेक्ट करके उसको हायर लेवल पे सेंड करना। सेकंड है बिट रेट कंट्रोल। अब जो दूसरा वर्क होता है आपका फिजिकल लेयर का वो होता है बिट रेट कंट्रोल। वो क्या होता है, बिट रेट कंट्रोल। बिट रेट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो फिजिकल लेयर है वो डेटा ट्रांसमिट जो हो रहा है एक लेयर से दूसरे लेयर में, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो यहाँ पे फिजिकल लेयर में बिट की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है। तो कितने बिट पर सेकेंड ट्रांसमिट होंगे ये कंट्रोल किया जाता है आपका बिट रेट कंट्रोल के थ्रू। तो ये किसके थ्रू डिसाइड होता है, फिजिकल लेयर के थ्रू डिसाइड होता है। किसके थ्रू डिसाइड होता है, फिजिकल लेयर के थ्रू। तो फिजिकल लेयर बिट रेट डेटा ट्रांसमिट की जो रेट है, बिट ट्रांसमिट की जो रेट है उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट उसका जो फंक्शन है आपका फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल लेयर का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फिजिकल टोपोलॉजी। ये कि कौन सी टोपोलॉजीज का फॉलो करेंगे जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। हमने टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था। टोपोलॉजीज क्या है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, कि डिवाइसेस कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी वो किसके थ्रू डिसाइड होता है, आपका फिजिकल टोपो, वो टोपोलॉजीज के थ्रू डिसाइड होता है। और ये फिजिकल टोपोलॉजीज किस लेयर में वर्क करती है, आपकी फर्स्ट लेयर के अंदर, जिसको हमने बोला फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर का जो मेन काम है वो ये भी है कि वो ये कनेक्शंस जो भी हो रहे हैं डिवाइसेस आपस में किस तरीके से अरेंज हो रही है, कौन से टोपोलॉजीज वो फॉलो कर रही है, आपका टी टोपोलॉजीज फॉलो कर रही है या बस टोपोलॉजीज फॉलो कर रही है, कौन सी टोपोलॉजीज के थ्रू वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है वो भी फिजिकल लेयर के थ्रू ही डिसाइड होता है। उसके बाद में है ट्रांसमिशन मोड। नेक्स्ट वर्क क्या आता है फिजिकल लेयर का, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड मतलब क्या है कि जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है एक लेयर से दूसरी लेयर पे, जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस मोड में ट्रांसमिट हो रही है, मतलब वो सिंप्लेक्स मेथड्स में ट्रांसमिट हो रही है या हाफ डुप्लेक्स मेथड में ट्रांसमिट हो रही है या फुल डुप्लेक्स मेथड्स पे ट्रांसमिट हो रही है। ये सब कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू, फिजिकल लेयर के थ्रू। किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, फिजिकल लेयर के थ्रू।
तो फिजिकल लेयर्स के जो मेन बेसिक फंक्शंस है वो चार तरीके के फंक्शंस हुए, कौन कौन से? बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट रेट कंट्रोल, फिजिकल टोपोलॉजी और ट्रांसमिशन मोड। ये चारों जो मेन फंक्शंस है वो ये परफॉर्म करती है आपकी फिजिकल लेयर। वो कौन परफॉर्म करती है? फिजिकल लेयर। अब हम बात करते हैं कि कुछ डिवाइसेज है जो फिजिकल लेयर्स पे वर्क करती है। वो डिवाइसेज है आपकी हब, रिपीटर, मोडेम, केबल, ये जो सारी नेटवर्किंग डिवाइसेज है ये आपकी वर्क करती है फिजिकल लेयर। किसी भी डिवाइस की कौन सी लेयर पे वर्क करती है? ये डिवाइस की पे वर्क करती है फिजिकल लेयर पे। कौन सी लेयर पे वर्क करती है आपकी? हब, रिपीटर, राउटर, मोडेम, ये सब फिजिकल लेयर्स पे वर्क करती है। ये सारी डिवाइसेस फिजिकल लेयर पे वर्क करती है। तो हमने डिस्कस किया फर्स्ट लेयर के बारे में जिसको लोएस्ट लेयर भी कहा जाता है। ये बेसिकली जो फिजिकल लेयर्स क्या करती है, जैसे इसका नाम है कि दो डिवाइसेस के जो फिजिकल कनेक्शन है उनको एस्टेब्लिश करती है। मतलब इसका जो मेन काम क्या है? फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना टू डिफरेंट डिवाइसेस में, दो डिफरेंट डिवाइसेस में फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। साथ ही साथ जो फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है यहाँ पे। और ये जो बिट्स है वो लोअर लेयर से हाई लेयर पे ट्रांसमिट की जाती है और ये रेस्पॉन्सिबल होती है डेटा ट्रांसमिट के लिए। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि जो फंक्शन है फिजिकल लेयर के वो बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट रेट कंट्रोल, फिजिकल टोपोलॉजी, जो ट्रांसमिशन मोड, ये सारे फंक्शंस आपका परफॉर्म करती है फिजिकल लेयर। ये सब कौन परफॉर्म करती है? आपकी फिजिकल लेयर। तो ये तो था फिजिकल लेयर के बारे में। अब जो नेक्स्ट लेयर है, जो नेटवर्क के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिशन आप कर रहे हो, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो अलग अलग लेयर्स के थ्रू अलग अलग लेयर्स की फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हुए ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरी जो लेयर है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट लेयर है वो है आपकी डेटा लिंक लेयर। वो कौन सी है? डेटा लिंक लेयर। वो कौन सी है? उसका नाम क्या होगा? डेटा लिंक लेयर। अब जो डेटा लिंक लेयर है वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है आपके मैसेज को डिलीवर करने के लिए कि आपका जो मैसेज जा रहा है वो क्या एरर फ्री होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? एरर फ्री होना चाहिए। मतलब जो डेस्टिनेशन में जो मैसेज सेंड किया है वही रिसीवर तक क्या होना चाहिए? रिसीवर तक सेंड किया जाना चाहिए। इसके बीच में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल लेयर है वो होती है आपकी डेटा लिंक लेयर, जिसको हम सेकंड लेयर भी कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? सेकंड लेयर भी कहते हैं। तो डेटा लिंक लेयर जो है वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज के नोड टू नोड डिलीवरी पे बेसिस पे ये क्या होती है? आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है। नोड टू नोड डिलीवरी करेगा मैसेज, उस पर ये रेस्पॉन्सिबल होती है। साथ ही साथ ये क्या करेगी? द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू मेक श्योर डेटा ट्रांसमिट इज एरर फ्री। तो हमने डिस्कस किया था कि जो डेटा ट्रांसमिशन जो होगा वो क्या होगा? एरर फ्री होगा। वो क्या होगा? आपका एरर फ्री होगा। एक नोड से दूसरी नोड में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए? आपका एरर फ्री होना चाहिए। तो ये किसके थ्रू चेक किया जाएगा? जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो किसके थ्रू चेक किया जाएगा? वो चेक किया जाएगा आपका डेटा लिंक लेयर के थ्रू। किसके थ्रू चेक किया जाएगा? डेटा लिंक लेयर के थ्रू चेक किया जाएगा। तो डेटा लिंक लेयर का जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा? वो ये होगा कि जो एरर फ्री डेटा ट्रांसमिट होगा, पहला कि डेटा लिंक लेयर किसकी रेस्पॉन्सिबल है? एरर फ्री डेटा ट्रांसमिट करने की। दूसरा, ओवर द फिजिकल लेयर्स व्हेन ए पैकेट इज अराइव्ड इन नेटवर्क इट इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ डीडीएल डेटा ट्रांसमिटर लेयर टू ट्रांसमिट इट द होस्ट यूजिंग मैक एड्रेस। अब डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है? डेटा लिंक लेयर भी जो भी है वो पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रही है, जैसे कि फिजिकल लेयर क्या कर रही थी? डेटा को बिट्स के फॉर्म में स्टोर कर रही थी। तो यहाँ पे जब भी कोई पैकेट अराइव होता है, किसी भी नेटवर्क में जो भी पैकेट अराइव होता है, तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? उस पैकेट को वापस से ट्रांसमिट करना, जो भी उसका मैक एड्रेस है, जो पैकेट के अंदर जो मैक एड्रेस है, जो पर्टिकुलर जो एड्रेस कंटेन कर रखा है मैसेज पे, उस तक उसको ट्रांसमिट करना भी डेटा लिंक लेयर का वर्क है। तो डेटा लिंक लेयर का मेन वर्क क्या रहा? डेटा लिंक लेयर का जो सबसे मेन टास्क है वो ये चेक करना है कि जो भी मैसेज आ रहा है या जो भी मैसेज सेंड किया जा रहा है वो एरर फ्री होना चाहिए। क्या करेगा कि जो डेटा ट्रांसफर जो रेट है वो कैसी होनी चाहिए? एरर फ्री होनी चाहिए। साथ ही साथ वो डिसाइड करेगा कि आपका जो फिजिकल लेयर से जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, फिजिकल लेयर से जो बिट्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो उसके नेटवर्क पे अराइव हो रही है, तो उसको वो एक तरीके से पैकेट्स के फॉर्म में रीअरेंज करके, और जो भी उसके पे मैक एड्रेस होगा, जो मैसेज में जो मैक एड्रेस है उसको वो वहां तक क्या करेगा?
डेस्टिनेशन एड्रेस तक उसको रीच आउट करेगा, उसको वहां तक ट्रांसमिट करेगा, आप कह सकते हो। तो डेटा लिंक लेयर का जो मेन वर्क है वो क्या रहा, एरर फ्री कराना और डेटा को ट्रांसमिट करना। अब जो डेटा लिंक लेयर है इसको हम दो लेयर सब लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीट डेटा लिंक लेयर पे उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग टू सब लेयर्स में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो दो सब लेयर्स में इसको डिवाइड किया हमने, पहला लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम मैक एड्रेस बोला जाता है। तो डेटा लिंक लेयर का जो मेन वर्क है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो है वो क्या करेगा, वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर क्या करती है, बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांसफरिंग द पैकेट्स, पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए, पैकेट्स को ट्रांसफरिंग करने के लिए नेटवर्क लेयर्स पे जो रिमेनिंग नेटवर्क लेयर्स है उनको पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल लेयर्स है उसको हमने बोला लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। इस लॉजिकल लिंक कंट्रोल का एलएलसी का जो मेन वर्क है वो क्या है, लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग, कि जो रिसीवर के थ्रू जो मैसेज रिसीव किया है उसमें से उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस फाइंड आउट करके उस डेस्टिनेशन एड्रेस तक उसको पहुंचाना, ये काम किसका होता है, आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का। दूसरा इसी के अंदर जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम मैक बोला जाता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर जो है वो वर्क करेगी आपकी लॉजिकल लिंक कंट्रोल और नेटवर्क फिजिकल लेयर, इन दोनों के बीच में ये क्या करेगी, वर्क करेगी। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मतलब एमएसी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या हुआ, एमएसी। एमएसी जो वर्क करेगा वो किसके बीच में करेगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और आपका मैक एक्सेस कंट्रोल, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है उनके बीच में ये दोनों क्या करेंगे, ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है वो इन दोनों के बीच में वर्क करेगी, जिसका जो मेन वर्क क्या है, उस मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का जो है वो मेन वर्क है कंट्रोल करना, लॉजिकल लिंक लेयर को कंट्रोल करना और साथ ही साथ फिजिकल लेयर्स है उसको भी कंट्रोल करना। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल दोनों के बीच में वर्क करती है आपकी लॉजिकल लिंक कंट्रोल और आपका फिजिकल लेयर, इन दोनों के बीच में वो मीडिएटर का वर्क करती है। अब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर्स की। जैसे हमने फिजिकल लेयर्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस की, उसी तरीके से आपके डेटा लिंक लेयर के भी क्या होंगे, कुछ फंक्शंस है। कौन कौन से हो फंक्शंस है, पहला फ्रेमिंग, सेकंड फंक्शन है फिजिकल एड्रेसिंग, थर्ड फंक्शन है एरर कंट्रोल, फोर्थ फंक्शन है फ्लो कंट्रोल और फिफ्थ फंक्शन है एक्सेस कंट्रोल। ये 5 फंक्शंस है जो कि क्या करती है, आपकी डेटा लिंक लेयर परफॉर्म करती है। इन 5 फंक्शंस का वर्किंग किसके थ्रू होता है, आपकी डेटा लिंक लेयर के थ्रू। ये 5 लेयर से उनका वर्क परफॉर्म होता है। तो पहला जो मेन फंक्शन है डेटा लिंक लेयर का वो फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या है कि जो बिट्स फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास आती है उनको वो पैकेट्स की फॉर्म में अरेंज करता है और उनको फ्रेमिंग करता है, मीन्स दैट कि कलेक्शन करता है बिट्स का। तो फ्रेमिंग क्या हुई, एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन हुआ वो आपकी कहलाई फ्रेमिंग। तो इसके पास जो डेटा लिंक लेयर के पास जो बिट्स आ रही है किससे, फिजिकल लेयर्स को, उनको ये फ्रेमिंग करता है, उनको पर्टिकुलर पैकेट्स के फॉर्म में रीअरेंज करता है और उसको फिर आगे ट्रांसमिट करता है। तो पहला फंक्शन डेटा लिंक लेयर का क्या हुआ, फ्रेमिंग करना, मतलब बिट्स के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको पैकेट्स में कन्वर्ट करना। दूसरा, पैकेट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी पैकेट्स के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर एक फिजिकल एड्रेस कंटेन करना होगा। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, जिस एड्रेस पे हमको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है उसको क्या करेगा, वो फिजिकल एड्रेस उसके अंदर ऐड करने का जो काम भी होगा वो किसका होगा, आपका डेटा लिंक लेयर का। वो किसका काम होगा, डेटा लिंक लेयर का। तो फिजिकल एड्रेसिंग जो करती है वो भी आपकी डेटा लिंक लेयर करती है कि इस एड्रेसिंग पे या डेस्टिनेशन पे ये इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है। एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल का भी जो मेन वर्क है वो क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमने बात किया डेटा लिंक लेयर का जो मेन वर्क है वो क्या होगा, एरर कंट्रोल होगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन सेंड की है उतनी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। मतलब सेंडर से रिसीवर के बीच में यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड की जा रही है तो वो एरर फ्री होनी चाहिए कि जो सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वही रिसीवर को मिलनी चाहिए, या फिर जो भी कोई भी वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जा रही है
वो सेम होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, वो करप्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन करप्टेड हो जाती है तो वो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, उसको वापस से रिसेंड करती है। तो एरर कंट्रोल करने का जो मेन काम होता है वो किसका होता है, आपका डेटा लिंक लेयर का। किसका होता है, डेटा लिंक लेयर का। दूसरा है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो डेटा का ट्रांसमिट होगा वह क्या है, कांस्टेंट स्पीड से रहेगा। तो उसको जो उस डेटा को कांस्टेंट स्पीड से ट्रांसफर करने का जो वर्क होता है वो आपका, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है, आपकी डेटा लिंक लेयर। वो कौन सी होती है, डेटा लिंक लेयर। तो फ्लो कंट्रोल की पर सेकंड में कितने बिट ट्रांसफर हो रहे हैं या कितने पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं वो कंट्रोल किया जाएगा आपके किसके थ्रू, डेटा लिंक लेयर के थ्रू। किसके थ्रू कंट्रोल किया जाएगा, डेटा लिंक लेयर के थ्रू। और जो सबसे मेन फंक्शन है आपका डेटा लिंक लेयर का वो एक्सेस कंट्रोल। वो क्या है आपका, एक्सेस कंट्रोल। और जो नेक्स्ट वर्क है वो है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का वर्क क्या है कि मल्टीपल डिवाइसेस यदि आपस में सिस्टम में कनेक्टेड है तो कौन सी डिवाइस किस तरीके से डेटा को ट्रांसमिट करेगी, उसका कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, उसका वो जो वर्क है वो किसका, आपका डेटा लिंक लेयर का। वो किसका वर्क है, डेटा लिंक लेयर का। तो एक्सेस पे जो कंट्रोल है कि डेटा ट्रांसमिट करने पे जो एक्सेस हो रहा है कि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है तो किस डिवाइसेस के थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है उसका एक्सेस किसके थ्रू होगा, एक्सेस कंट्रोल के थ्रू। और ये किसके थ्रू डिसाइड किया जाता है, आपका डेटा लिंक लेयर के थ्रू। किसके थ्रू डिसाइड किया जाता है, डेटा लिंक लेयर के थ्रू। अब हम बात कर रहे थे जो कि डेटा लिंक लेयर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो पैकेट्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रेफर किया जाता है एज ए फ्रेम। उसको क्या बोला जाता है, एज ए फ्रेम। कि फ्रेम क्या है, बेसिकली फ्रेम क्या है, आपका जो डेटा लिंक लेयर के जो पैकेट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है जो डेटा लिंक लेयर्स को मिली है वो पैकेट्स के रूप में या फ्रेम के रूप में वर्क करती है। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। डेटा लिंक लेयर में क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। इसी के साथ साथ जो डेटा लिंक लेयर है वो आपकी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उस पर वर्क करने वाली डिवाइसेस है कि सॉरी, डेटा लिंक लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर वर्क करने के लिए। कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो किसके थ्रू हैंडल होगा, आपके डेटा लिंक लेयर के थ्रू। तो हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस है वो किन किन पे ओएसआई लेयर की किन किन ओएसआई मॉडल की किन किन लेयर पे वर्क करती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कि पहले हमने डिस्कस किया जो मॉडेम है, जो रिपीटर्स है, वो सब आपके वर्क करते हैं आपके फिजिकल लेयर पे। इसी तरीके से इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी, वो वर्क करता है आपका डेटा लिंक लेयर पे। वो किसके थ्रू हैंडल किया जाता है, डेटा लिंक लेयर के थ्रू हैंडल किया जाता है। और डेटा लिंक लेयर की जो थ्रू जो डिवाइसेस हैंडल की जाती है वो है स्विच एंड ब्रिज। स्विच एंड ब्रिज ऐसी डेटा लिंक लेयर्स डिवाइसेस है जो क्या कर रही है, आपकी वर्क कर रही है डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर पे जो वर्क करने वाली जो दो डिवाइसेस है वो कौन कौन सी है, स्विच एंड ब्रिज। इसी के साथ साथ डेटा लिंक लेयर पे जो वर्क कर रहा है उसको हमने बोला पैकेट्स। क्या बोला हमने, पैकेट्स, क्या बोला, फ्रेम बोला। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट आपका ओएसआई लेयर का रहेगा। कि ओएसआई लेयर के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं, डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया, डेटा लिंक लेयर क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया। डेटा लिंक लेयर का जो मेन टास्क है वो एरर फ्री मैसेज को सेंड करना है। ये क्या करेगी, जो भी मैसेज आ रहा है उसको सेंडर से रिसीवर तक एरर फ्री सेंड करेगी। साथ ही साथ ये कुछ वर्क भी परफॉर्म करेगी लाइक फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। ये सारे किसके फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस है डेटा लिंक लेयर के। ये सारे फंक्शंस किसके हैं, डेटा लिंक लेयर के। और स्विच और ब्रिज ऐसी डिवाइसेस है जो किस पे वर्क करती है, आपकी डेटा लिंक लेयर पे ये वर्क करने वाली डिवाइसेस है। नेक्स्ट हम बात करें नेटवर्क लेयर 3 की, जिसको हम लेयर 3 भी बोला जाता है या नेटवर्क लेयर भी हम कहते हैं। तो ये जो लेयर नंबर 3 है वो किसके लिए ट्रांसमिट है कि नेटवर्क लेयर वर्क फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क। अब नेटवर्क लेयर का जो मेन क्या है, नेटवर्क लेयर का जो है वो बेसिकली राउटिंग फाइंड आउट करना है, सॉर्टेड पाथ फाइंड आउट करना है ताकि कम से कम रूट्स लगे और जो पैकेट्स है वो ट्रांसमिट होते रहे। तो नेटवर्क लेयर का जो मेन पर्पज क्या है, इसको नेटवर्क लेयर को क्या बोलते हैं, लेयर नंबर 3 भी बोलते हैं। इसका जो मेन पर्पज है नेटवर्क लेयर का वो आपका मेन पर्पज किसके लिए है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम होस्ट टू अनदर लोकेटेड एट ए
इन डिफरेंट नेटवर्क पे जो जो डिवाइसेज है उन सब के बीच में डेटा ट्रांसमिट का काम कर रहा है वो आपका नेटवर्क लेयर है। इसी के साथ जो नेटवर्क लेयर है वो क्या कर रही है, आपके लिए यदि कोई भी डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो ये जो नेटवर्क लेयर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, सॉर्टेड पाथ फाउंड आउट करने की। सॉर्टेड पाथ फाउंड आउट करने का मतलब क्या है कि यदि सपोज कीजिए तो नेटवर्क लेयर क्या कर रही है, नेटवर्क लेयर ये शॉर्ट इन दोनों डिवाइसेज है, सपोज कीजिए D1 और D2 डिवाइसेज है, इन दोनों के बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो नेटवर्क लेयर क्या रिस्पॉन्सिबल होगी, सबसे शॉर्टेड पाथ फाइंड आउट करने के लिए। सबसे शॉर्टेड पाथ फाइंड आउट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो आगे आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या काम है, बेसिकली शॉर्टेड पाथ फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है दोनों दोनों डिवाइसेस पे। तो नेटवर्क लेयर वर्क फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क। तो मेन वर्क क्या हुआ आपका नेटवर्क लेयर का, वो रहेगा ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, डेटा का ट्रांसमिशन एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। आपका डेटा का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, नेटवर्क लेयर के थ्रू। वो किसके थ्रू हो रहा है, नेटवर्क लेयर के थ्रू। एंड जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करेगी, आपकी वन होस्ट टू द अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क पे भी क्या करेगी, इसको सेंड करेगी। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ पैकेट राउटिंग, और ये क्या परफॉर्म करती है नेटवर्क लेयर, पैकेट राउटिंग भी आपका परफॉर्म करती है। पैकेट राउटिंग का मतलब क्या है, ये शॉर्टेड पाथ डिसाइड करेगी, शॉर्टेड पाथ फाइंड आउट करेगी आपको डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो शॉर्टेड पाथ है वो भी आपके किसके थ्रू डिसाइड होंगे, नेटवर्क लेयर के थ्रू। वो किसके थ्रू डिसाइड होंगे, नेटवर्क लेयर के थ्रू। तो नेटवर्क लेयर क्या कर रहा है, डेटा का जो ट्रांसमिशन है उसको भी ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ पैकेट राउटिंग कर रहा है। पैकेट राउटिंग का मीन्स आपको समझ में आया कि पैकेट राउटिंग क्या कर रहा है, आपका जो भी नेटवर्क लेयर है वो क्या कर रही है, आपकी पैकेट राउटिंग कर रही है। मतलब क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पे, दो अलग अलग नेटवर्क्स पे जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, नेटवर्क लेयर के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है, नेटवर्क लेयर के। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, शॉर्टेड पाथ ढूंढती है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, शॉर्टेड पाथ डिसाइड करती है किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, एक रूट से दूसरे रूट जाने के लिए। द सेंडर एंड रिसीवर आईपी एड्रेस आर प्लेस इन द हेडर बाय नेटवर्क लेयर। अब बात करें कि जो सेंडर एंड रिसीवर है वो क्या है, आईपी एड्रेस एंड प्लेस इन द हेडर बाय द नेटवर्क लेयर। जो भी नेटवर्क लेयर के रेस्पॉन्सिबल है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो क्या होंगे, उनमें जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो प्लेस किए जाएंगे हैंडेड बाय द नेटवर्क लेयर। वो किसके थ्रू होंगे, हैंडेड नेटवर्क लेयर के थ्रू। तो बेसिकली यदि नेटवर्क लेयर की बात करूं, नेटवर्क लेयर का जो मेन पर्पज है वो एक तरीके से आपका शॉर्टेड पाथ फाइंड आउट करने का। वो क्या है, शॉर्टेड पाथ फाइंड आउट करने का जिसके थ्रू डेटा को फास्ट स्पीड में ट्रांसमिट किया जा सके। दूसरी हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर कि नेटवर्क लेयर के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। पहला है राउटिंग, दूसरा है लॉजिकल एड्रेसिंग और तीसरा है पैकेटिंग। ये तीन मेन फंक्शन है आपके नेटवर्क लेयर के। ये कितने फंक्शन है, तीन फंक्शन। राउटिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा से छोटा पाथ फाइंड आउट करना है ताकि आपका जो भी डिवाइसेस है वो क्या कनेक्टेड रहे। तो राउटिंग का मतलब क्या हुआ, राउटिंग का मतलब सिंपल था कि सॉर्टेड पाथ फाइंड आउट करना है। दूसरा लॉजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग जो होगी कि आपकी जो लोएस्ट लेयर है जिसका हम डेटा लिंक लेयर बोलते हैं वो आपको सेंड करेगी आपके लॉजिकल एड्रेसेस। थर्ड होती है पैकेजिंग, पैकेजिंग भी आपका जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ पे डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में ही अरेंज करना होगा एंड देन उसको ट्रांसमिट करना होगा। तो लॉजिकल एड्रेसिंग भी आप कह सकते हैं कि जो फंक्शनल नेटवर्क है वो वहाँ पे वर्क कर सकता है। तो फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर्स क्या होगी, राउटिंग होगी, लॉजिकल एड्रेसिंग होगा। लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी
लॉजिकल एड्रेस कि आपका जो भी नेटवर्क लेयर्स का जो भी इंफॉर्मेशन है उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो आपकी होगी लॉजिकल एड्रेसिंग के थ्रू। वो फंक्शन कैसे डिसाइड होगा? नेटवर्क लेयर के थ्रू। इसी के साथ साथ जो मेन वर्क है पैकेजिंग का वो भी किसके थ्रू डिसाइड होगा? नेटवर्क लेयर के थ्रू। किसके थ्रू डिसाइड होगा? नेटवर्क लेयर के थ्रू। तो नेटवर्क लेयर्स में जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैकेट्स। क्या बोलते हैं उनमें? पैकेट। जैसे हमने उसमें बात की फिजिकल लेयर में उसको बिट बोला, डेटा लिंक लेयर में हमने इसको फ्रेम बोला, तो आपका नेटवर्क लेयर में इसको बोला गया पैकेट। नेटवर्क लेयर में क्या बोला गया इसको? पैकेट। और साथ ही साथ हम यदि डिवाइसेस की बात करें कि हम हर एक लेयर्स में हम डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे ब्रिज और जो स्विच है वो आपका डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मॉडेम हब जो है वो फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइस जो राउटर्स है वो राउटर्स आपके नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। तो फिजिकल जो डिवाइस राउटर्स जो है वो लेयर नंबर 3 पे वर्क करते हैं, नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। तो नेटवर्क लेयर जो इम्प्लीमेंट होती है वो राउटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। साथ साथ ही यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे हम वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होगा। वो कौन सा होगा? नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो आज की वीडियो में हमने 3 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया, नेटवर्क की 3 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। बाकी की जो 4 लेयर्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।